ओम शांति। आज 16 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। हम बाबा के बच्चों को यह निश्चय है कि जन्म जन्मांतर हम कल्प कल्प पवित्र बने थे और फिर से बनेंगे, और हमें यह भी निश्चय है कि स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है और पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। इसमें हमें बाबा के बच्चों को कोई भी संशय नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा है। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं और बनाते भी हैं। इस समय हम रास्ता बताने वाले लोगों को रूहानी पंडित बनते भी हैं और बनाते भी हैं। बाबा का ज्ञान दूसरों को देके उन्हें भी रूहानी पंडा बनाते हैं जो परम धाम का रास्ता बताते हैं, और हम स्वयं भी बनते हैं। बाबा कहते हैं, यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम विचार करना चाहिए। यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों अब तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो। मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी जाने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी कैसे जाएगी। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है, तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहाँ कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। परम धाम को हम अमरपुरी भी कह सकते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन उसका राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भाभी टाली नहीं टली। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बाबा कहते हैं, याद को ही योग कहा जाता है। बाबा को याद करना ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए, यहाँ के लिए नहीं। शिवपुरी और विष्णुपुरी में परमधाम, और परमधाम से सतयुग में आने के लिए हम यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्र को दान देना चाहिए। वह अक्ल तो है नहीं, बाहर में
जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं, उन्हों का तो धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। आजकल तो मांगने के नाम पे कितना उल्टा सीधा काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों को दान नहीं देना चाहिए, पात्र देख के कौन सही में जरूरतमंद है उन्हें देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। गाइड्स टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। तुम समझते हो स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है इस शरीर के साथ, कोई भी पद पोजीशन पे जाते हैं तो आत्मा बनती है इस शरीर के साथ। बाबा कहते हैं शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो, हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार नहीं। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, यह ड्रामा चलता रहता है। हर दिन समय चेंज होते रहता है, सेकंड बाय सेकंड यह ड्रामा चेंज होते रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हर्टफेल मत हो, यह ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का अर्थ नहीं समझते, क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है। अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है, अर्थात शादी होने के बाद जो फिर बाबा के ज्ञान में आकर पवित्र बनती है, उन्हें अधर कुमारी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को तो जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, यह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात है नहीं, न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है।
ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति, जीवन मुक्ति के पंडे, और वह है जिस्मानी पंडे। हम हैं रूहानी पंडे, वह है कलयुगी ब्राह्मण। तुम संगम युगी ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, यह नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व का मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं, जिनका मेन पार्ट होता है तो उनको हीरो हीरोइन कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय से इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब दिवाले में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यह नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ ही रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना, छुट्टी लेकर जाएं, बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियां बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, जो मंत्री होते हैं वो राय भी छाड़ देने के लिए होते हैं। तो तुम एडवर्टाइजर हो, एडवाइजर हो। तुम सबको सलाह देने वाले। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, वह जन्म में, इस जन्म में वह रास्ता बताते हैं। सबको जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले वह हम सबको सलाह देते हैं, रास्ता बताते हैं। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं, दीवार के ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राज होली योगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझसे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। बाबा को हम पतित पावन कहते हैं, तो बाबा आकर हमें राय देते हैं पावन कैसे बनना है। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगड़ आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा हम यह समझते हैं। बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी।
कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया। गीता का भगवान शिव है तो उसको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ। गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच में तो लिखना है ना, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा वह सत्य है। ये किसी दीदी का अनुभव है। उन्होंने उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बताया था कि जब उनका क्वेश्चन पेपर आया गीता का, वो कुछ बीए या एमए का पेपर था, तो उन्होंने लिख दिया कि ये गीता का भगवान शिव है, तो उन्हें उसमें नंबर नहीं मिला था। उस पेपर में वो पास हो गई थी, मतलब सब्जेक्ट में उसमें वो पास हो गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उनका नंबर काट लिया गया था और उसके बाद वो समर्पित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने फाइनल कहा कि हाँ मैं समर्पित हो जाऊंगी। तो बाबा उन्हीं के बारे में, नाम मुझे अभी याद नहीं, उन्हीं के बारे में बाबा भी बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह कोई नई बात है, जो कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बगैर कोई कर न सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सदगति कैसे कर सकते। सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। कोई भी बड़े पद पोस्ट वाले जो होते हैं जब वह निकल पड़ते हैं तो आवाज होता है। कैसे अभी राष्ट्रपति हैं तो उनका इस जगह का, इस संस्था का कितना नाम हुआ है। तो बाबा कहते हैं एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास, गरीब की कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन को देखकर हर्ट फील नहीं होना, अर्थात किसी भी परिस्थिति में हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। यह कहते हैं ना कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है, तो चाहे कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, यह ड्रामा है। अब हम ज्ञान में आने के बाद समझते हैं यह सेकंड बाय सेकंड चेंज होता रहता है। तो सदा बाबा की याद में रहकर पुरुषार्थ पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को भी पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे, हम सबको कैसे पावन बनने की एडवाइस दे, घर का रास्ता बताए। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी व
विस्तार में बाबा कहते हैं, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना ही सहज योग लगाना है बाबा से। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं, चाहे कोई भी बात, कोई भी समय परिस्थिति हो, बाबा बंधा हुआ है। जब भी हम बाबा को बुलाएंगे, बाबा मदद के लिए बंधे हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहते हैं वही पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाते हैं। जो बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं वह पुरानी दुनिया में होते हुए भी वहाँ नहीं रहते, उपराम रहते हैं। बाबा से सर्व संबंधों के अनुभव के लगन में मगन रहते हैं सदा। स्लोगन में बाबा ने कहा है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न है, यही हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। इस ब्राह्मण स्वरूप में हम परमात्मा की सर्व शक्तियों गुणों से भरपूर हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को दान देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली या द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति